सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी उसके पास कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। और तही सप्तक घेरे रहे। सप्तक कौन सा होगा? शनिवार, यानी शनिदेव उसको हमेशा घेरे रहते हैं। और कबहू तृतीया नाही, तृतीया मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी उसके जीवन में कभी भी मंगल नहीं हो सकता। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके पास कभी सद्बुद्धि आ नहीं सकती। उसको शनिदेव हमेशा घेरे रहते हैं और उसके जीवन में कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। एक प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब जैसे शंकर भगवान थोड़ा समीप पहुंचे, कहते रुको रुको, मैं यहाँ सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कथा सुनने के लिए आया हूँ। याद रखिएगा, भगवान शंकर को विशेष आसन दिए जा रहे थे बैठने के लिए, लेकिन शंकर जी ने कहा मैं यहाँ सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ कथा सुनने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझे कथा सुनाओ। अगस्त जी कहते हैं प्रभु कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने मन की इच्छा को बताइए, मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। शंकर जी कहते हैं मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है ना, ऐसा करो तो मुझे राम कथा सुनाओ। अगस्त ने कहा ठीक है, आपने कहा है राम कथा सुनाने को, तो मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। प्रमाण क्या है कि राम कथा मुने बरज बखाने रघु नंदन हरे। राम कथा मुने बरज बखाने रघु नंदन हरे। सुने महेश परम सुख माने रघु नंदन हरे। सुने महेश परम सुख माने रघु नंदन हरे। सुने महेश परम सुख माने रघु नंदन हरे। सुनी महेश, श्रोताओं में नाम आया है शंकर जी का, सुनी महेश। शंकर जी ने पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री राम की कथा को सुनी। सती गई, बैठी रही, लेकिन श्रोताओं में उनका नाम आया ही नहीं। कथा है त्रेता की, साथ में सती भी गई थी, लेकिन आज उनका नाम गायब है। तुलसी बाबा कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुख नहीं, परम सुख। परम में पूर्णता है। इसका मतलब भगवान शंकर ने पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम की कथा को सुनी। लेकिन सती का नाम गायब हो गया। क्यों? ऐसा भी तो तुलसी बाबा लिख सकते थे, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश सती सुख माने। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख माने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संशय लेकर के गई थी, और संशय लेकर के कोई भी कथा में जाएगा, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, संशय लेकर के कोई कथा में जाएगा तो वो श्रोताओं के रूप में भगवान के हृदय में वो प्रवेश नहीं होगा, वो श्रोता नहीं कहलाएगा। इसलिए कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने।